नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और अपनी पोस्ट से, सोशल मीडिया पर पोस्ट से अपने ही सरकार पर सवाल उठाने वाले विधायक पुत्र से जुड़ी हुई है। जी हां, ये कोई और नहीं है, बीजेपी के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और विधायक जालम सिंह पटेल के पुत्र मोनू पटेल है। शुरुआत में आपने फेसबुक पोस्ट देखी होगी, उस पोस्ट पर जो लिखा मोनू पटेल ने, सवाल बड़े कर दिए। बड़े सवाल किस पर किए? अपने ही सरकार पर सवाल उठा दिए। जबकि सीधा निशाना यह कहा गया इस फेसबुक पोस्ट में जो आपने देखी, यह कहा गया कि देखिए सत्य है लेकिन कड़वा है, मुझे लिखना पड़ रहा है। मोनू पटेल इस फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखते हैं, लिखना पड़ रहा है कि ऐसी हालत हो गई कि हजारों फोन मेरे पास आते हैं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करता है, कोई अस्पताल में बेड की बात करता है, तमाम तरीके की परेशानियां हैं। इन सब के बीच में सिस्टम जो है वो इतना कमजोर हो चुका है। सिस्टम तो ठीक है, एक शब्द वहां पर यह भी लिखा गया कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ सिस्टम भी इतना कमजोर हो गया है कि अब हालात ऐसे बन गए हैं मध्य प्रदेश में। अब बात यही खत्म नहीं होती है, बात यहां पर भी आती है कि इसी पोस्ट में मोनू पटेल लिखते हैं सीधे बड़े तौर पर, और वाकई में यह सवाल उठ भी रहा है। मोनू पटेल ने जो बात उठाई है, इसको तो मैं बाद में आपको बताऊंगा पूरी बात को कि क्यों सवाल ज्यादा उठे। इस पर तमाम लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा मौत का जो है वो कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। तो मोनू पटेल ने पोस्ट पर लिख भी दिया कि जो आंकड़ा है, सबसे गजब की बात है, कुछ सरकारी अलग है मौतों का और जो वास्तविक आंकड़ा है वो कुछ और है। इतने के अलावा ये चेतावनी भरी जो भाषा इस पोस्ट में लिखी है वो भी बड़ा इशारा है कि जनता जब रौद्र रूप लेती है तो के बाद ये भी लिखा गया, जनता रौद्र रूप लेती है, तो मतलब सीधे चेतावनी भी यहां पर आ गई। अब ऐसा सब कुछ क्यों हुआ और इसके मायने क्यों बड़े हो जाते हैं, मोनू पटेल के सवाल से जुड़े हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं कि मोनू पटेल खुद उस घर से ताल्लुक रखते हैं जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं का घर है, चाहे उनके पिता जालम सिंह पटेल हों या उनके चाचा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हों। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, आम लोगों की वास्तव में जो हालत है, चाहे वो अस्पताल में मिलने वाली सुविधा हो, बेड हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, मध्य प्रदेश में लाचार परिजन हो, यह वाकई में एक पीड़ा है। इसको इस तरीके से भी समझना चाहिए कि मोनू पटेल ने जो आवाज उठाई है, इसमें दोनों ही चीजें हैं। अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाना यह मामूली बात नहीं होती है। यह सीधे तौर पर बात यह होती है कि वास्तव में जो सिस्टम में चल रहा है उस पर क्या बोला जाए और बेबाकी से बोला जाए। लेकिन बात इसलिए बड़ी हो गई कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के घर से जुड़ा हुआ यह मामला, और यहां से उठ गई आवाज सीधे सरकार के खिलाफ। हालांकि यह बात भी सच है अभी कि इन दोनों, चूंकि वो स्थिति मोनू पटेल खुद देख रहे हैं, उनके पिता कोरोना पॉजिटिव है, उनका इलाज चल रहा है, उनके दादा दादी का इलाज भी जबलपुर में चल रहा है, जिसको लेकर मोनू लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन सब के बीच में लोगों के फोन आना, आम जनता का परेशान होना, ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि के परिवार के व्यक्ति का या पार्टी के जुड़े हुए व्यक्ति का अगर वो असक्षम है तो उसका इस कदर नाराज हो जाना वास्तव में निकलकर सामने आता है। लेकिन आप सोचिए, वास्तव में क्या ऐसी स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश में? और अब तो सीधे सरकार पर और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए बीजेपी के दिग्गज नेता के पुत्र ने। आप देखते रहिए एमपी तक।